नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण लोक कल्याण करने वाले श्रीमद् भागवत गीता का पूरा सार संक्षेप में लेकर आए हैं, जिसका श्रवण मात्र करने से हमें इस लोक में संपूर्ण सुख प्राप्त होकर अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कथा श्रवण करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म में इसे पवित्र ग्रंथ मानकर लोग प्रतिदिन इसका श्रवण करते हैं। यह शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। ये जीवन आत्मा के लिए एक इम्तिहान जैसा है। इस भागवत गीता का श्रवण कर हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, इसके द्वारा मनुष्य का सबसे अच्छा पवित्र रूप उभर कर हमारे सामने आता है। अर्थात जिस मनुष्य ने गीता रूपी अमृत का पान कर लिया, वह सदा के लिए अजर अमर हो जाता है। लेकिन जीवन रूपी परीक्षा को पास करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से प्रकट हुए गीता के 18 अध्याय को अच्छी प्रकार से श्रवण कर अज्ञान का भेदन कर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह ग्रंथ संस्कृत में वर्णित था। समय के साथ साथ हमारी संस्कृति हमारे मस्तक से निकल कर लोप होती गई और गीता रूपी ज्ञान अमृत का लोप हो गया। समय की भयावहता का ज्ञान करते हुए श्रीमद् भागवत गीता का हिंदी में अनुवाद किया गया, जिससे समस्त प्राणी इसे श्रवण कर पाप को कर्मों से दूर रहकर परोपकार में अपना संपूर्ण जीवन लगाएं। दर्शकों, यह अमृतमयी अध्याय का संपूर्ण पान अवश्य करें। यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने, जो श्री हरि विष्णु के अवतार थे, उन्होंने महाभारत रूपी सबसे बड़े धर्म युद्ध में अर्जुन को करीब 5000 साल पहले दिया था। जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ और परम पिता परमात्मा का जो डर मनुष्यों के दिल में था, वह पूरी तरह से निकल चुका था। लालच और अज्ञानता के कारण भाई ही भाई की जान का दुश्मन बन बैठा। यही नहीं, अपनी कुल वधू को भरी सभा में केसों को खींचकर अपमानित किया गया। इससे पहले मनुष्य जाति संपूर्ण धर्म भावना से निकलकर कलयुग की भयावहता देखती, इससे पहले स्वयं परम पिता परमात्मा ने गीता का ज्ञान मनुष्य के कल्याण के लिए अर्जुन को माध्यम बनाकर संपूर्ण दुनिया को इस अमृत का पान कराया। गीता, बाइबल, कुरान, तुरा, गुरु ग्रंथ साहिब, ये सभी ग्रंथ परमात्मा द्वारा दिए गए ग्रंथ हैं, जो एक धर्म के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मनुष्य जात के कल्याण के लिए है। हमारे ये धर्म ग्रंथ आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार कराते हैं। ये हमें उन कार्यों या कर्मों का बोध कराती है जिसका हम मनुष्य जैसे श्रेष्ठ योनि में उत्पन्न होकर हर संभव पालन करें। हमें अपने शास्त्रों के अनुकूल चलकर हर हाल में अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति की रक्षा करनी होगी। इस प्रकार यदि हमने ये परीक्षा पास कर ली तो हमें जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं ही प्रारब्ध हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं सदा था और सदा रहूँगा, सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम सूंघते हो, देखते हो, चखते हो, सुन सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, वह सब मैं ही हूँ। ये नदियाँ, पर्वत, वृक्ष, चांद, सितारे, सभी कुछ मैं ही हूँ। मैं सर्वज्ञ और सर्वव्यापी हूँ। मैं ही ब्रह्मा हूँ। मैं ही इस चराचर जगत का स्वामी हूँ। मैं ही सृष्टि का निर्माण करने वाला तथा मैं ही संहार करने वाला हूँ। ये सृष्टि, संहार और सृजन मेरा ही कार्य है। मनुष्य जैसे श्रेष्ठ योनि में पढ़कर मनुष्य के पास इस बात का मौका होता है कि वह गीता के उपदेशों के अनुरूप व्यवहार कर
जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, अर्थात सदा सदा के लिए परमात्मा के साथ रहने का यही मौका है। हमारी भागवत गीता के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा लेने के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण किया। हवा, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश के द्वारा ये मनुष्य योनि का निर्माण किया, जिसे हम छूकर, सूंघकर, देखकर, सुनकर हम अपनी इंद्रियों से परमात्मा के द्वारा बनाई गई हर वस्तु का एहसास कर सकते हैं। आत्मा इन पांचों हमारी इंद्रियों के अनुरूप एक रिमोट की तरह कार्य करती है। स्वयं अर्जुन को भी इस संसार का भान कराने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य नेत्र प्रदान किए, जिसके द्वारा वह सब देखकर, समझकर अपने मोह को नष्ट कर धर्म युद्ध कर सकें। भागवत गीता हमें बताती है कि यह आत्मा अजर है, अमर है। ऐसा कोई भी हथियार नहीं जो इस आत्मा को काट सके, ऐसी कोई अग्नि नहीं जो इसे जला सके, कोई जल नहीं जिसमें आत्मा डूब सके, कोई ऐसी वायु नहीं जो इस आत्मा को सुखा सके। आत्मा ही जरा अर्थात बुढ़ापे को प्राप्त नहीं होती, अर्थात ये आत्मा है जो सदैव जवान रहती है। जीवन रूपी परीक्षा को पास करने के लिए यह आत्मा पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेती है और 88,000 करोड़ योनियों को भोगने के बाद इस आत्मा को मनुष्य का श्रेष्ठ शरीर प्राप्त कर देवताओं जैसा दिमाग प्राप्त होता है, ताकि हर अच्छे बुरे का उसे बोध हो सके और सबसे बड़ी मर्यादा रूपी परीक्षा में बैठकर इंसान पास हो सके। इसलिए इस मनुष्यों को भाई, बहन, पत्नी, माँ बाप इन सभी के साथ रहकर सफल परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है, जिसके द्वारा मनुष्य को राजस, तामस और सतो गुणों को पार कर जीवन रूपी नौका में सवार होने का मौका प्राप्त हो। हमारे तामसिक गुण हमारे अंदर हीन भावना पैदा कर हमें अनर्थ की तरफ अग्रसर कर हमें दलदल में ले जाते हैं। वहीं हमारे राजस गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी, कामी बनाकर अपनों का ही नुकसान पहुंचाते हैं। इस परीक्षा में हमारी आत्मा को तामसिक गुणों पर विजय प्राप्त कर हम अपने मनुष्यों के वास्तविक गुणों में प्रवेश करते हैं। दर्शकों, हमारे सात्विक गुण हमारी आत्मा को अपने आसपास की हर अच्छी बुरी चीज से अवगत कराकर हमें ईर्ष्या से निकालकर हमें प्रेम करना सिखाते हैं। इस परीक्षा में जीवन के चारों तरफ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सब पर विजय प्राप्त कर आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। दर्शकों, ये जो 4 द्वार हैं जिसके द्वारा ही आत्मा प्रभु को प्राप्त होती है। धर्म रूपी द्वार शेर का प्रतीक है। धर्म वही है जो हमारे वेदों में वर्णित है और गीता में इसका सार समाहित है। धर्म वही है जिसे धारण किया जाता है और जिसे मानने के लिए हमारी आत्मा हमें स्वीकृति देती है, जैसे सत्य बोलना, चोरी न करना, अपने गुरु समान माता पिता का सम्मान करना, यही हमारा धर्म है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में धर्म का अवश्य पालन करना चाहिए। दूसरा द्वार है अर्थ का द्वार। इसका प्रतीक घोड़ा है। हर आत्मा अपने जीवन काल में अपना पृथ्वी पर होने का मूल कारण समझे। इस जीवन में रिश्तों और भोगने वाली चीजों का आनंद ले। अच्छा बेटा, अच्छी बेटी, अच्छी पत्नी, अच्छी बहन, अच्छा पति, अच्छे रिश्तेदार, आज जितने भी बुनियादी रिश्ते हैं उनके महत्व को जानकर इस परीक्षा में खरी उतरे। दर्शकों, तीसरा द्वार काम रूपी द्वार होता है। हमारी भागवत गीता के अनुसार हम मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या जैसी ये 6 प्रकार की भावनाएं हमें अपने तथा दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन भावनाओं पर हर मनुष्य को काबू रखना ही होगा।
क्योंकि इसके बहकावे में आकर यदि कोई मनुष्य कोई भी कार्य करता है तो वह पतन का कारण बन जाता है। इसलिए मनुष्य संयम में रहकर इन भावनाओं पर हमेशा के लिए विजय प्राप्त कर सकता है। दर्शकों, चौथा द्वार है वह है मोक्ष का द्वार। इसका प्रतीक हाथी है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य की कुछ आकांक्षाएं व इच्छाएं होती हैं। कुछ इच्छाएं मनुष्य की ऐसी होती हैं जो पूरी हो जाती हैं और कुछ अधूरी ही रह जाती हैं, क्योंकि इच्छाएं असीमित होती हैं और इन्हीं असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारी आत्मा को पुनः किसी न किसी रूप में जन्म लेकर मृत लोक में आना पड़ता है। भगवत गीता हमें इस बात का बोध कराती है। यही हमारी असीमित इच्छाएं हमारे दुखों और नाश का कारण होती है और इन्हीं इच्छाओं पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हम जन्म मरण के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। दर्शकों, ये चौथा जो द्वार है वह माफी का द्वार भी कहा जाता है। जो व्यक्ति आपको हमेशा हानि पहुंचाने में लगे रहते हैं या हानि पहुंचा चुके हैं, उन्हें माफ करके और जो आपसे भूल हुई है उसमें सुधार कर आप परमात्मा को सदा सदा के लिए प्राप्त कर सकते हो। जब तक हमारी आत्मा धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों द्वारों को समझ नहीं लेगी, तब तक आत्मा को बार बार शरीर धारण कर इस मृत लोक में आना ही पड़ेगा। परीक्षा पर विजय प्राप्त कर आत्मा सभी चीज पर विजय प्राप्त कर लेती है। प्रभु के दरबार में आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अच्छे कर्मों के लिए आत्मा को कुछ पल के लिए स्वर्ग और बुरे कर्मों के फल के लिए उसे नरक की यातनाएं अवश्य ही भोगनी पड़ती है। हर जन्म में आत्मा को अपने 3 जन्मों के हिसाब से कभी अच्छे तो कभी बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जब तक आत्मा गीता के सार को नहीं समझ लेती, तब तक उसे जन्म मरण का कष्ट भोगना ही होगा। भगवत गीता हमें इस बात का ज्ञान कराती है। मनुष्य श्रेष्ठ योनि में जन्म लेकर बड़े ही आसान तरीके से गृहस्थ जीवन में रहकर मन में दया धर्म जैसी भावना को धारण कर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को पाने के लिए हजारों वर्षों के लिए तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस कर्म रूपी युग में मनुष्य समस्त शास्त्र सम्मत कार्यों को करके बड़ी ही आसानी से प्रभु को प्राप्त कर सकता है। अब हमारी गीता कर्म योग के विषय में क्या कहती है? मनुष्य ऐसा काम करे जिससे सभी का हित हो। वाल्मीकि ने रामायण जैसे महाग्रंथ को लिखकर विश्व का कल्याण किया। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा कर हमें यह संदेश दिया। मदर टेरेसा ने अपने सेवा भाव के माध्यम से लोक कल्याण हेतु अपना जीवन यापन कर परमात्मा को प्राप्त कर लिया। हमारी गीता के द्वारा आत्मा दिमाग के द्वारा परमात्मा में ध्यान लगा सकती है। एक मनुष्य अपनी आस्था आसन अभ्यास साधना योग से परमात्मा को पा लेता है। शंकराचार्य, स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद आदि अनेकों महान विभूतियां गीता रूपी अमृत का पान कर प्रभु को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है, यदि किसी मनुष्य को धर्म उसकी समझ से परे है, योग भी उसकी समझ से परे है, वह बस मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके समस्त पापों को माफ कर उसे अपना लेता हूँ। ऐसे परमात्मा को यदि कोई भक्त दिल से पुकारता है तो उसे ही भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, प्रहलाद ये सबसे बड़ी भक्ति के उदाहरण हैं। लेकिन आत्मा अपने होने का मूल कारण भूलकर धर्म का उल्लंघन करे और वह पाप में लिप्त हो जाए तो उस पाप रूपी आत्मा को सबक सिखाने के लिए स्वयं प्रभु इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं।
तो आइए भगवत गीता जैसे धर्म ग्रंथ को पढ़कर हम अपने जीवन का सही उद्देश्य समझें और परमात्मा के साथ प्रीति लगाकर प्रभु का साक्षात्कार करें। तो दर्शकों, ये था संक्षेप में अमृतमयी गीता का संपूर्ण सार। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।